हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वर्ड पैड के बारे में। तो नोट पैड मेरा कंप्लीट हो गया। आज आपको पूरा नोट पैड के बारे में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक नोट पैड के बारे में बताएंगे कि नोट पैड पर वर्क कैसे किया जाता है। तो नोट पैड को ओपन करने के लिए विंडो प्लस आर आप प्रेस कर देंगे और यहाँ से आपको जो है वर्ड पैड जो है चयन कर लेना और इंटर कर देना है। तो साथियों, जैसा कि देखेंगे मेरा जो है नोट पैड वर्ड पैड जो होता है ये ओपन हो गया। तो वर्ड पैड को कैसे ओपन किया जाता था आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अब वर्ड पैड में इन सभी को क्लियर करने से पहले आपको हम बता दें कि वर्ड पैड पर इन सभी कमांडों के बारे में सीखने के लिए आपको पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। तो पैराग्राफ लिखने के लिए आप एक बार दोबारा से विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे और विंडो प्लस आर प्रेस करने के बाद यहाँ बिन वर्ड सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करने के बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लिख देते हैं एक पैराग्राफ। यहाँ पे पैराग्राफ इंसर्ट करवा लेते हैं, इक्वल राइट ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, एंटर कर देंगे। जैसा कि आप मेरा पैराग्राफ आ गया, आप इसको सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको दोबारा से आ जाना है वर्ड पैड पर। तो यानी हम वर्ड पैड पर आ गए हैं। अब वर्ड पैड पर आने के बाद अब यहाँ हम पैराग्राफ जो है कंट्रोल+V से पेस्ट कर देंगे। तो देख रहे हैं साथियों, जैसे कि मेरा एक पैराग्राफ वर्ड पैड के डॉक्यूमेंट पेज में इंसर्ट हो गया। अब हम जानेंगे वर्ड पैड के हर एक कमांड के बारे में कि जो है इन कमांडों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ये जो ऊपर की लाइन आपको दिख रहा है ये होता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार। इसे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार बोला जाता है। ये सेव का जो आप देख रहे हैं, सेव का जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर। और यहाँ पे आपको यानी इस टाइटल बार में वर्ड पैड का बाय डिफ़ॉल्ट नेम देखने को मिल रहा है डॉक्यूमेंट। यहाँ पर खुले हुए एप्लीकेशन का नाम प्रदर्शित करता है। यहाँ कॉर्नर पे आपको देखने को मिलेगा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन देखने को मिलता है। ठीक, इसके नीचे जैसे आते हैं इसे मेनू बार के नाम से जाना जाता है। ये हमारा फाइल है जिसे वर्ड पैड बटन के भी नाम से जाना जाता है। ये होम टैब और ये व्यू टैब। तो मेनू बार में हमारे केवल दो ही टैब पाए जाते हैं, एक होम टैब पाया जाता है, एक व्यू टैब। फाइल जो आपको देखने को मिल रहा है ये वर्ड पैड बटन होता है, यानी ये वर्ड पैड बटन होता है जिसमें कमांड क्या पाए जाते हैं। इस पर क्लिक करके देखेंगे तो न्यू हो गया, ओपन हो गया, सेव हो गया, सेव एज हो गया, प्रिंट हो गया, पेज सेटअप हो गया। और पेज सेटअप के बाद हमारा आ गया सेंड ईमेल अबाउट वर्ड पैड एग्जिट। तो ये सारे कमांड के बारे में एक एक करके हम बताएंगे। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं होम टैब पर क्लिक जैसे ही करते हैं यानी हमें यहाँ क्लिप बोर्ड ग्रुप ये देखने को मिलता है। ये फॉन्ट ग्रुप होता है, ये पैराग्राफ ग्रुप होता है, ये इंसर्ट ग्रुप होता है और ये एडिटिंग ग्रुप होता है। तो ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखिएगा और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो नोट पैड को बस एक ही वीडियो में आपको क्लियर करवा देंगे। तो जो है आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को ज़रा से भी स्किप मत कीजिएगा। आज आपको नोट पैड में स्टार्टिंग से लेकर अंत तक यानी एंड तक आपको पूरे चीज़ों के बारे में हम एकदम बारीकी से बताने वाले हैं। तो वीडियो को 1 मिनट बिना स्किप किए हैं आप इसको पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पे आ जाते हैं फाइल पर। फाइल पर आने के बाद जैसा कि आप न्यू जो होता है जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल+N होता है, तो न्यू का उपयोग हम वर्ड पैड एप्लीकेशन में एक नए पेज को लेने के लिए करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको एक नया पेज देखने को मिल गया। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक नया पेज देखने को मिल गया है। अब नया पेज आ गया है हमारा और यहाँ पे जैसे ओपन पर क्लिक करते हैं तो ओपन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर ओपन क्या हुआ है, यानी जो हमारे वर्ड पैड एप्लीकेशन में पहले से सेव डॉक्यूमेंट हैं उन्हें ओपन करके देखने के लिए हम ओपन का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं सेव। अब मान लीजिए ये वर्ड पैड में मैंने एक पैराग्राफ इंसर्ट करवाया था, या आप कुछ भी लिख भी सकते हैं। तो यानी यदि आपको ये पैराग्राफ किसी नाम से सेव करना है तो क्या करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ रमाकांत के नाम से। तो ये रमाकांत हो गया। अब इसको मैं यहाँ सेव बटन पर जाकर आप इसको क्लिक करेंगे, ये सेव हो गया। दोबारा से आएंगे ओपन पर जैसे ही आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर सर्च कर लेंगे नाम, यानी यहाँ पे आपको सर्च करना है नाम यानी रमाकांत। तो यहाँ पर नीचे देखेंगे रमाकांत आ गया है।
अब इसको आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद देख रहे हैं आपको ये चीज़ दोबारा से देखने को मिल रहा है। अब आ जाते हैं सेव एज। सेव एज का जो प्रयोग किया जाता है, अभी मैंने रमाकांत के नाम से ये पैराग्राफ सेव किया था। अब यहाँ पे मैं स्पेस कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, तो मैं 2 के नाम से सेव कर देता हूँ। तो यहाँ दोबारा से ओपन पे जाएंगे। अब देखेंगे सेव मतलब जो सेव एज, एज मीन्स पहले होता, सेव मतलब सुरक्षित। किसी नाम से सुरक्षित किए गए डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सुरक्षित करने के लिए मैं सेव एज का प्रयोग करता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रमाकांत था और यहाँ पे 2 के नाम से ये फाइल ऑलरेडी जो है ये मेरा डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। अब प्रिंट का जो प्रयोग किया जाता है, प्रिंट का प्रयोग ये वर्डपैड डॉक्यूमेंट पेज में बनाए गए डॉक्यूमेंट को प्रिंट मारने के लिए हम वर्डपैड का प्रयोग करते हैं। अभी जैसा कि एक पैराग्राफ लिखा गया, अगर इस पैराग्राफ को यदि आपको प्रिंट करना है प्रिंटर के थ्रू, जैसे ही आप इस प्रिंट पर क्लिक करेंगे, यानी यहाँ पे आएंगे, इस प्रिंट पर क्लिक करेंगे। प्रिंट पर क्लिक करने से आपका यहाँ पर देखेंगे सिलेक्ट प्रिंटर। तो सिलेक्ट प्रिंटर यानी आपका कौन सा प्रिंटर, या प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद यानी अब इसका यहाँ पे जो बताया गया है नंबर ऑफ कॉपीज, तो ये जो आपको नंबर ऑफ कॉपीज जो देखने को मिल रहा, आपको कितनी कॉपी इसका इस जो है पैराग्राफ का निकालना है, तो यहाँ पे आप जो है निकाल सकते हैं। और यहाँ पे ऑल पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पेज से, पेज कौन सा है, यानी यहाँ पर आप पेज का साइज भी ले सकते हैं। अक्सर जो है A4 साइज पेपर पर ही ये निकलता है डॉक्यूमेंट। तो चलिए, जैसे यहाँ पे आप प्रिंट मारते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट हो जाता। अब चलते हैं यहाँ पर पेज सेटअप। पेज सेटअप का जो प्रयोग किया जाता है, पेज के चारों तरफ मार्जिन को सेट करने के लिए हम पेज सेटअप का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको देखने जो मिला हुआ है, ये मेरा जो है ये पेज सेटअप है। अब यहाँ पर देख रहे साइज, तो ये वर्तमान में जो पेज लिया गया है A4 साइज है। और यहाँ सोर्स में रियर पेपर फेडर है। और ये मेरा वर्तमान में पोर्ट्रेट में है A4 साइज, यानी पोर्ट्रेट होता है। जैसे आप यहाँ पे लैंड में स्केप में करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पेपर लैंडस्केप में हो गया, तो मैं इसको पोर्ट्रेट में कर देता हूँ। यहाँ पर डॉट डॉट बिंदीदार जो आपको लाइन दिख रहा है, ये हमारा मार्जिन एरिया होता है, जिसके अंदर ही ये टेक्स्ट को लिखता है, उसके बाहरी हिस्से को ये छोड़ देता है। यानी यहाँ पर पेज के टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट में मार्जिन दिया गया है। यहाँ पर लेफ़्ट राइट टॉप टू बॉटम दिया गया है। यहाँ से आप पेज में मार्जिन दे सकते हैं। चलिए, इसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है और यहाँ पे आ जाना है सेंड इन ईमेल। सेंड इन ईमेल का जो प्रयोग किया जाता है, देखो यहाँ सेंड इन ईमेल का प्रयोग जो होता है, किसी भी प्रकार के बनाए गए डॉक्यूमेंट को ईमेल के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए सेंड इन ईमेल का प्रयोग करते हैं। अबाउट वर्डपैड, अबाउट वर्डपैड जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ वर्डपैड के बारे में आपको बताया गया है। और एग्जिट पर क्लिक करते ही आपका ये पेज जो है पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा। अब बारी आती है होम टैब। होम टैब के इस क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड का प्रयोग सबसे पहले इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये सारे हमारे ऑप्शन जो हाइड थे ये शो हो गए। इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो देखेंगे यहाँ पे कॉपी पेस्ट का आपको पता चल गया। तो कॉपी का प्रयोग किसी भी लिखे गए पैराग्राफ को कॉपी करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पेस्ट करने के लिए हम पेस्ट का प्रयोग करते हैं। दोबारा से पैराग्राफ इसको सिलेक्ट करते हो, यहाँ कट पर कर देते। कट का प्रयोग सिलेक्टेड पैराग्राफ को काटने के लिए हम कट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो होता है ये हमारा फॉन्ट फैमिली होता है, जिसे फॉन्ट टाइप या फॉन्ट फेस के भी नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग पैरा यानी डॉक्यूमेंट पेज में लिखे गए पैराग्राफ के लिखावट को बदलने के लिए, जैसा कि आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये लिखावट आपको बदल रहा है। तो मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूं तो इस तरीके से देखेंगे, यानी इसकी लिखावट को बदलेगा। यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से। तो आपको कौन सा फॉन्ट लेना है, किस तरीके से दिखाना, आप यहाँ से चयन करके उसी फॉन्ट में किसी भी प्रकार के लिखे गए पैराग्राफ को सिलेक्ट करके आप दिखा सकते हैं। और यहाँ पे इसको जैसे ऑलरेडी बोल्ड में है, यहाँ बोल्ड पे अनचेक करेंगे तो ये देखिए अभी तक मेरा पैराग्राफ बोल्ड था, अब ये बोल्ड से हट चुका है। तो आप यहाँ पर देखेंगे बी का प्रयोग किसी सिलेक्टेड पैराग्राफ को बोल्ड करने के लिए, आई का जो प्रयोग किया जाता है इटालिक में करने के लिए, अंडरलाइन जैसे ही आप प्रयोग करते हैं तो देखिए सिलेक्टेड पैराग्राफ के ईच लाइन, प्रत्येक लाइन के नीचे आपको अंडरलाइन देखने को मिल जा रहा है। स्ट्राइक थ्रो जो होता है, अब इसको एक एक करके हम जो अनचेक कर देते हैं। अब देखिए स्ट्राइक थ्रो जो होता है, इस स्ट्राइक थ्रो का जो प्रयोग किया जाता है किसी भी सिलेक्टेड पैराग्राफ्स के बीच से यानी मिडिल से एक लाइन को खींचने के लिए हम स्ट्राइक थ्रो का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ही आप जो है इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे
इस तरीके से देखिए मेरे सिलेक्टेड पैराग्राफ के बीच से एक लाइन को खींच दिया गया, यानी स्ट्राइक थ्रो का प्रयोग कर दिया गया। इसको आप दोबारा से सिलेक्ट करके स्ट्राइक थ्रो को आप हटा सकते हैं। अब यहाँ आपको बताते हैं सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। जैसे यहाँ पे यक्स की बेस 2 है और यक्स की पावर 2 है। मान लीजिए आपको यहाँ पे 2 की बेस 2 लगाना है, तो जैसे ही आप यहाँ 2 लिखेंगे, अब यहाँ सब स्क्रिप्ट को आप सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे दोबारा 2 लगा देना है। तो यहाँ पर देखेंगे अब इसको आपको Ctrl+Shift+ग्रेटर देन से बड़ा कर लेना। तो देखिए हमारी यहाँ पे 2 की बेस 2 लग गया। अब अगर 2 की पावर 2 लगाना है तो यहाँ पर इसको अनचेक करिए। अनचेक करने के बाद यहाँ पर आप फिर दोबारा 2 लिखिए। अगर 2 की पावर 2 लगाना तब सब स्क्रिप्ट हो गया। अब ये सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही 2 लगाएंगे तो देखेंगे उसके ऊपर जो है 2 की पावर 2 यहाँ पे लग गया है। अब यहाँ पर जो है आगे चलते हैं और इसको अनचेक कर देते हैं। अब ये जो होता है ये टेक्स्ट कलर होता है, जिसे हम फॉन्ट कलर भी बोल सकते हैं। इसका प्रयोग पैराग्राफ यानी डॉक्यूमेंट पेज में लिखे गए पैराग्राफ के कलर को बदलने के लिए जो है हम यानी टेक्स्ट कलर का प्रयोग करते हैं। तो टेक्स्ट कलर का प्रयोग आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। पैराग्राफ को आप सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ टेक्स्ट कलर पे जाइए। यहाँ पे जैसे मैं रेड कर दिया, देखिए मेरा पैराग्राफ पूरा जो है ये रेड हो गया। पैराग्राफ के ईच लाइन यानी प्रत्येक लाइन और लाइन के साथ मेरा वर्ड भी जो है एकदम पूरा रेड हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से आप जो है किसी भी लिखे गए पैराग्राफ के कलर को बदल सकते हैं। यहाँ पे जो होता है टेक्स्ट हाइलाइटर होता है, टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। अब इसका प्रयोग किसी भी प्रकार के बनाए गए पैराग्राफ या डॉक्यूमेंट के किसी विशेष यानी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करने के लिए हम टेक्स्ट हाइलाइटर का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए इस पैराग्राफ का मुझे जो है ये गैलरी जो शब्द लिखा गया इसको हाईलाइट करना, तो यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जैसे हाईलाइट करोगे तो ये देखेंगे गैलरी जो शब्द दिख रहा है इसका बैकग्राउंड ये हाईलाइट हो गया। अब यदि कोई भी पर्सन यदि इस डॉक्यूमेंट को रीड करेगा यानी पढ़ने का कार्य करेगा तो सबसे पहले उसका जो अटेंशन यानी फोकस जाएगा तो इस लिखे गए पैराग्राफ के गैलरीज वर्ड पर जाएगा, क्योंकि वो हाईलाइट किया गया। इसीलिए बताया गया टेक्स्ट हाइलाइटर का जो उपयोग किया जाता है किसी भी प्रकार के लिखे गए पैराग्राफ या बनाए गए डॉक्यूमेंट के इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करने के लिए हम टेक्स्ट हाइलाइटर का प्रयोग करते हैं। अब इस हाइलाइटर को हटाने के लिए यहाँ सिंपल तरीके हाइलाइटर पर क्लिक करिए। यहाँ नो कलर है, इस पर क्लिक कर देंगे तो हाइलाइटर ये हमारा हट गया। अब इसके फॉन्ट कलर को भी हम बदल देते हैं यानी ब्लैक कर देते हैं। तो देखिए पहले जैसा हो गया। इसको सिलेक्ट करिए, Ctrl+X करिए, ये हमारा कट हो गया। अब चलते ये ग्रो फॉन्ट क्या होता है। ये ग्रो फॉन्ट और ये होता है श्रिंक फॉन्ट। तो ग्रो फॉन्ट श्रिंक फॉन्ट का प्रयोग पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करिए, जो कैपिटल ए दिख रहा है इस पर जितनी बार आप क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ की साइज़ ये बढ़ती है, इंक्रीज होती है। और यहाँ पे श्रिंक फॉन्ट से डिक्रीज होती घटती है। और यहाँ पे जो दिया गया है ये जो होता है फॉन्ट साइज होता है, यहाँ पे नंबरिंग होता है। तो ये जो होता है फॉन्ट साइज को आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 72 इंच तक करके लिख सकते हैं। और वर्ड पैड में मिनिमम किसी चीज़ को दिखाने के लिए आप मिनिमम जो है फॉन्ट साइज 8 से और मैक्सिमम 72 तक करके लिख सकते हैं। वैसे भी आप यदि इसको पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको श्रिंक फॉन्ट करते तो ये जाता है हमारा 1 तक। देख रहे हैं साथियों जैसा कि 1 तक ये पहुंच गया है। अब इसको हम यहाँ से साइज़ बड़ा कर सकते हैं। तो यानी ये जो होता है ये फॉन्ट साइज होता है। तो फॉन्ट साइज का प्रयोग किसी भी प्रकार के लिखे गए पैराग्राफ के साइज को इन पॉइंट में व्यवस्थित करने या 1 या मैक्सिमम मिनिमम 1 मैक्सिमम 72 इंच में दिखाने के लिए हम फॉन्ट साइज का प्रयोग करते हैं। तो इतना हमारा ये क्लियर हो गया साथियों। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो आएगा ये पैराग्राफ जो ग्रुप होता है। पैराग्राफ ग्रुप में जो होता है यानी पैराग्राफ से संबंधित फॉर्मेटिंग बदलाव करने के लिए, तो चलिए इन सभी को हम कर देते हैं कट। तो इन सभी को हम कर देते हैं एक तरह से कट। तो इसको कट कर दिए। अभी यहाँ पर देख रहे हैं मेरा एक शब्द यानी बचा हुआ है जो कि ऑन है, ऑन लिखा गया। अब देखिए डिक्रीज, यहाँ पे सबसे पहले बताते हैं डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। तो सबसे पहले इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट जितनी बार आप क्लिक करते तो देखेंगे ये जो होता है पेज का इंडेंट जो होता है ये इंक्रीज मतलब बढ़ाना होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं उसका इंडेंट यानी मार्जिन एरिया बढ़ रहा है और डिक्रीज करने से ये घटता है। तो इस तरीके से आप इसको घटा सकते हैं।
अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो होता है अलाइजमेंट होता है, ये लेफ़्ट अलाइजमेंट है, ये सेंटर अलाइजमेंट है, ये राइट अलाइजमेंट है, ये जस्टिफाई है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, सेंटर अलाइज पे करेंगे तो मेरा देख रहे हैं जो वर्ड लिखा गया है ऑन वर्ड जो एक शब्द है ये पेज के बीचों बीच में आ गया है। और जैसे ही आप राइट अलाइजमेंट का प्रयोग करते हो तो पेज के एकदम राइट से लिखना स्टार्ट करेगा। और जस्टिफाई का जो प्रयोग किया जाता है पेज में दिए गए मार्जिन के अनुसार टेक्स्ट को लिखने के लिए हम जस्टिफाई का प्रयोग करते हैं। चलिए इतना हो गया। अब इतना होने के बाद इसको हम कर देते हैं कट और इसके बाद लाते Ctrl+V। तो यानी सॉरी यहाँ पे इसको हम कर देते हैं कट और इसके बाद यहाँ से पैराग्राफ कर लेते हैं सिलेक्ट और इसके बाद आ जाते हैं फिर दोबारा वर्ड पैड में, यहाँ से कर देते हैं Ctrl+V। अब देखेंगे यहाँ पे लाइन स्पेसिंग आपको एक विकल्प देखने को मिल रहा है, ये लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का जो प्रयोग किया जाता है तो लाइन स्पेसिंग का प्रयोग हम किसी भी प्रकार के लिखे गए पैराग्राफ के लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाने अथवा घटाने के लिए हम लाइन स्पेसिंग का प्रयोग करते हैं। तो लाइन स्पेसिंग का आप प्रयोग जो कर सकते हैं किसी भी लिखे गए पैराग्राफ के लाइनों के बीच के स्पेस को, अभी आप देख रहे हैं, घटाने अथवा बढ़ाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 लाइन देखने को मिल रहा है, यानी 4 लाइन्स देखने को मिल रहा है। अब अगर इनके बीच के स्पेस को बढ़ाना है इसको सिलेक्ट करिए, यहाँ लाइन स्पेसिंग है, यहाँ से आप 1.0 पे है ये 1.15 और यहाँ पे यानी 1.5 और यहाँ पे करेंगे 2 पॉइंट पे। तो यहाँ पर दिख रहे लाइनों के बीच के स्पेस को यह बढ़ा देगा। अभी इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद 1.0 पे करेंगे या इससे भी कम करना है इसको सिलेक्ट करिए, यहाँ इस पर क्लिक करिए, देखिए एकदम कम हो गया। कहने का मतलब ये लाइनों का जो होता है स्पेस को बढ़ाने अथवा घटाने के लिए हम लाइन स्पेसिंग का प्रयोग करते हैं। अब आ जाते हैं हमारा ये होता है लाइन नंबर। लाइन नंबर का प्रयोग देखिए, अभी जैसे मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यदि मैं चाहता हूँ उसमें लाइन नंबर देने के लिए तो ये लाइन नंबर देख रहे हैं जैसा कि काउंट नहीं कर रहा है। आपको समझ में आ गया होगा। तो कभी भी पैराग्राफ लिखने के बाद यदि आप लाइन नंबर लगाते या बुलेट नंबरिंग, जैसा कि मैंने यहाँ पे बुलेट नंबरिंग लगाया, तो ये केवल पैराग्राफ को काउंट करता है। अब यदि आप जो है किसी डॉक्यूमेंट को बनाने से पहले यदि आप लाइन नंबर या बुलेट नंबरिंग लगाते हैं तो ये करता क्या है, प्रत्येक लाइन को जो है ये काउंट करता है। जैसे कि यहाँ पे अब आप देख रहे हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर दीजिएगा, मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पे जैसे ही जितनी बार एंटर करूँगा देखिए यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे ये लाइन बाय लाइन बुलेट नंबरिंग दिखाएगा। यदि आप चाहते हैं कोई ABCD दिखाए या नंबरिंग दिखाए, इस पर क्लिक करेंगे, अब जो भी लिखेंगे तो देखिए इस तरीके से ये नंबर दिखाएगा। तो इसका मतलब ये आपको समझ में आया कि जो लाइन नंबर होता है किसी पैराग्राफ को लिखने से पहले लाइन नंबर बुलेट नंबरिंग देने से वो प्रत्येक लाइन को काउंट करता है, और लिखने के बाद यदि आप लाइन नंबर या बुलेट लिस्ट लगाते हैं तो वो केवल पैराग्राफ को ही काउंट करता है। तो आई होप्स आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इन्हें सिलेक्ट करिए और यहाँ पे कट कर दीजिए। कट करने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे पिक्चर कमांड है, तो पिक्चर कमांड का प्रयोग किस लिए किया जाता है, चलिए इनको सिलेक्ट करिए, कट करिए। पिक्चर पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो पिक्चर पर क्लिक करते ही आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के गैलरी में, जैसा कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के गैलरी में आ गए हैं। अब यहाँ से किसी भी पिक्चर को वर्ड पैड के डॉक्यूमेंट पेज में इस तरीके से इंसर्ट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आपको इंसर्ट करवाना है तो इस तरीके से आप इंसर्ट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे इसको हम Ctrl+Z कर देते हैं, बैक में आ जाते हैं। अब पेंट ड्राइंग एक ऐसा विकल्प होता है जिस पे आप क्लिक करते ही देखिए साथियों आप MS पेंट में आ जाते हैं। अब MS पेंट में आप आ गए हैं तो MS पेंट में किसी भी प्रकार के बनाए गए ड्राइंग अथवा पिक्चर को, जैसे मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स ले रहा हूँ। रेक्टेंगल बॉक्स लेने के बाद मैं यहाँ से एक कलर ले रहा हूँ और यहाँ से यहाँ पे जाता हूँ फिल विथ कलर, यानी फिल विथ कलर के माध्यम से यहाँ कलर भर दे रहा हूँ। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल बॉक्स लिया जो यहाँ पे फिलअप कर दिया। अब यहाँ से आपको बैक आ जाना, तो देखेंगे यानी पेंट ड्राइंग का जो प्रयोग किया गया इस पर क्लिक करते ही आप MS पेंट में पहुँच गए। MS पेंट में किसी भी प्रकार के बनाए गए पिक्चर, ड्राइंग या इंसर्ट किए गए शेप्स को वर्ड पैड के डॉक्यूमेंट पेज में दिखा सकते हैं। चलिए साथियों इसको हम Ctrl+Z कर देते हैं, आगे समझते हैं। अब ये जो डेट एंड टाइम होता है इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं ओके कर देते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आज का वर्तमान जो है डेट आपको देखने को मिल रहा है, वर्तमान तिथि देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रयोग करके आप वर्तमान तिथि को दिखा सकते हैं। Ctrl+Z करिए। इंसर्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके अब यहाँ पे आ जाएंगे
अब यहाँ माइक्रोसॉफ्ट पैकेज के किसी भी एप्लीकेशन से किसी भी प्रकार के यानी ग्राफ को इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे आप मैं एक्सेल में चला जाता हूँ, यहाँ ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ से कोई डेटा ले लेता हूँ और डेटा लेने के बाद ये मेरा डेटा मान लीजिए आ गया। आने के बाद यहाँ मैं बैक चले जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरा एक्सेल का यहाँ पे ग्राफ आ गया। अब इसको Ctrl+Z से बैक में चले जाते हैं। अब यहाँ जो फाइंड होता है, रिप्लेस होता है, सिलेक्ट ऑल होता है। फाइंड का मतलब खोजना होता है, रिप्लेस का मतलब बदलना, सिलेक्ट ऑल का मतलब जो होता है ये आपका आ जाता है कि यानी जो है पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए मेरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आएंगे, रिप्लेस का जैसे प्रयोग करेंगे, यहाँ किसी शब्द को खोजना, मुझे खोजना है ऑफ, तो ऑफ मुझे खोदना है और यानी सॉरी ये रिप्लेस, आपकी जगह मुझे लिखना इज। तो जैसे मैं यहाँ ऑफ की जगह इज करूँगा, यहाँ रिप्लेस करूँगा, तो देखिए ऑफ की जगह मेरा जो हो जाएगा वो इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे इज हो चुका है, यहाँ पे ओके कर देंगे। और यदि जहाँ जहाँ भी ऑफ लिखा है वहाँ वहाँ आपको जो है इज दिखाना, तो रिप्लेस ऑल पर क्लिक करते ही ये हो जाएगा। अब चलते हैं दोबारा से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज और दोबारा से इसको सही कर देता हूँ। जहाँ मेरा इज है वहाँ मैं इसको कर देता हूँ ऑफ। यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करने के बाद तो यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से रिप्लेस, यहाँ पे मेरा ऑफ आ चुका है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ ऑफ आ चुका है। फाइंड का प्रयोग जो होता है किसी शब्द को खोजने के लिए। अब जैसे यहाँ पे मेरे पैराग्राफ में मुझे खोजना एंड, आप कुछ भी खोज सकते हैं, यहाँ एंड लिखिए। एंड लिखने के बाद फाइंड नेक्स्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे जो एंड है वो ब्लू कलर से हाईलाइट हो गया है। तो आप इस तरीके से फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट ऑल का उपयोग कर सकते हैं। चलिए ये मेरा पूरा टैब जो हो गया आज के इसमें जो है पूरा समाप्त हो गया। अब मैं चलता हूँ व्यू टैब। व्यू टैब जो होता है, व्यू मतलब दिखाना होता है। अब व्यू टैब का उपयोग जो किया जाता है, व्यू टैब में आपको देखने को मिल रहा है यानी एक जूम ग्रुप है, एक शो और हाइड होता है, दिखाना यानी छुपाना होता है, सेटिंग्स यानी यहाँ पे एक ग्रुप मिलता है सेटिंग्स, जो इसके माध्यम से हम कुछ सेटिंग्स करते हैं। तो यहाँ पे जूम ग्रुप में जब हम आ जाते हैं तो जूम ग्रुप में आने के बाद हमें जूम इन देखने को मिलता है, जूम आउट देखने को मिलता है 100%। जूम इन का मतलब पेज को बड़ा करने के लिए। देखिए यहाँ पे पेज का आकार बढ़ रहा है, आपको यहाँ नीचे देखने को मिल रहा है। वर्तमान में अभी जो पेज का साइज है 250% है और जूम इन करने से पेज के आकार को यहाँ घटाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्लिक करके घटाया जा सकता है। अभी आप मेरा वर्तमान जो पेज है 170 है और यहाँ पे जो 100% इस पर क्लिक करते ही मेरा पेज डायरेक्ट जो है 100% में आ जाता है, जो कि पेज का बाय डिफ़ॉल्ट साइज होता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मैं यहाँ से थोड़ा पेज को और जूम कर लेता हूँ और जूम करने के बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर रूलर्स क्या होता है यहाँ और इस चीज़ को। देखिए साथियों, अब यानी रूलर्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पैराग्राफ के ऊपर रूलर्स देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे टिक करेंगे तो ये देखिए यही होता है रूलर, जो एक स्केल का काम करता है जिसका उपयोग हम पेज में मार्जिन्स देने के लिए कर सकते हैं। स्टेटस बार अभी वर्तमान में देखिए पेज का आकार नहीं दिखा रहा, साइज वगैरह नहीं दिखा रहा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट एरिया के यहाँ पर देखेंगे ठीक नीचे ये स्टेटस बार शो हो गया है। इस पर अनचेक करने से ये हाइड हो जाएगा और जैसे इस पर चेक करते हैं तो ये देखो रूलर शो हो गया। फिर चेक करेंगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगा ये पेज साइज जो कि हमारा शो हो चुका है, जो कि यही हमारा स्टेटस बार होता है। अब आ गया वर्ल्ड रैप। तो वर्ल्ड रैप का प्रयोग जो होता है देखेंगे यानी नो रैप। नो रैप करने से क्या होता है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। वर्ल्ड रैप का प्रयोग आपको नोटपैड में भी बताया गया था, यहाँ पे आज आपको विकल्प देखने को मिल रहे हैं। तो वर्ल्ड रैप का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जैसे ही आप नो रैप पर क्लिक करते हैं तो देखिए नो रैप पर क्लिक करते ही ये बिना किसी नियम के एक ही लाइन में टेक्स्ट को दिखाने का कार्य करता है। यानी कि वर्ल्ड रैप हमने पहले ही बताया था, वर्ल्ड रैप का प्रयोग जो किया जाता है एक लाइन भरने पर स्वतः दूसरे लाइन का चयन करने के लिए वर्ल्ड रैप का प्रयोग किया जाता है। और जैसे ही आपने यहाँ पर कर दिया नो रैप, नो रैप करने से ये नियम को भूल जाता है। तो यानी यहाँ अभी जो मेरा पैराग्राफ था वो 3 या 4 लाइन में था, तो अभी इसको ये केवल 1 लाइन में ही दिखा रहा है। और दोबारा से जैसे यहाँ वर्ल्ड रैप टू विंडो करते हैं तो देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। वर्ल्ड रैप टू विंडो करने से क्या होगा, वर्ल्ड रैप टू विंडो करने से अभी मेरा मार्जिन जो रूलर है, जो टेक्स्ट लिखता है रूलर के हिसाब से, अब ये पूरे विंडो पर दिखा रहा है। तो वर्ल्ड रैप टू विंडो करने से मेरे लिखे गए पैराग्राफ को पूरे विंडो यानी पूरे स्क्रीन में दिखाने का कार्य करता है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे वर्ल्ड रैप टू रूलर चाहिए।
मेरे पेज में जो रूलर दिया गया और रूलर में जो मार्जिन दिए गए हैं, मार्जिन के हिसाब से टेक्स्ट को दिखाने का कार्य करें। इसके लिए आपको जो है वर्ड रैप टू रूलर पर क्लिक कर देना। जैसे ही वर्ड रैप टू रूलर पर क्लिक करते हैं तो देखिए मेरे पेज में जो रूलर दिया गया और रूलर के अनुसार जो मार्जिन्स दिया गया है उसके हिसाब से मेरे टेक्स्ट को दिखाने का कार्य करता है। अब लास्ट और अंतिम जो आता है मेजरमेंट यूनिट्स जो होता है, मेजरमेंट यूनिट्स का प्रयोग जो किया जाता है रूलर के इकाइयों को व्यवस्थित करने की, यानी रूलर के इकाइयों को इंच में, सेंटीमीटर में, पॉइंट में, पिकाज में दिखाने के लिए हम रूलर का प्रयोग कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे जो रूलर आपने देख रहे हैं ये रूलर आपको इंच में दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे सेंटीमीटर पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए मेरा रूलर जो है वो सेंटीमीटर में दिखाने का कार्य कर रहा। अब यहाँ जैसे ही पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये मेरा रूलर अब पॉइंट में हो गया है। और जैसे पिकाज में दिखाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से मेरा रूलर पिकाज में दिखा रहा है। तो मैं दोबारा से इसको इंच में सेट कर देता हूँ। तो जैसा कि देखेंगे अब दोबारा से मेरा रूलर जो हो गया है वो इंच में दिखना स्टार्ट हो गया। तो आई होप्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि किसी को कहीं भी कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपके लिए ऐसे ही हम जो है वीडियो लेकर आते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा वो MS पेंट का आएगा। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, यानी कि पूरा कंप्लीट वीडियो आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। कोई CCC या ADCA या DCA कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं इसका थ्योरियल यानी थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ लेकर आता रहता हूँ। तो आप लोगों से बस विनती है, निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुँचे जो लोग यानी कंप्यूटर के सीखने के इच्छुक हैं, जिन लोगों का वर्ड पैड या नोट पैड क्लियर नहीं है उनका भी क्लियर हो सके। तो आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमें भी सपोर्ट करिए। आपके एक लाइक से, एक कमेंट से किसी का भी भला हो सकता है, मेरा भला हो सकता है, उसमें आपका कुछ नहीं जाना है। तो वीडियो को बिना देखे लोग जो है स्क्रॉल कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो ऐसा ना कीजिए। आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए और देखने के बाद वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। आप लोगों से मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।